दोस्तों, मेरा नाम माही है और मैं 32 साल की हूँ। मेरे उभरे हुए बदन जो भी देख लेता है वह देखता ही रह जाता है और मुझे भी काफ़ी खुशी होती है कि ऊपर वाला ने ऐसा हुस्न दिया है। और जब भी मैं अपने आप को देखती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तब मुझे पता चलता है कि लोग मुझे क्यों देखते हैं। मेरे पति कानपुर में रहते हैं और वहीं से वह जॉब किया करते हैं। मैं उनको कई दफ़ा बोली मुझको भी अपने साथ लेकर चलिए, मुझे अकेले घर अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा कहते थे कि ठीक है, इस बार जब घर आएंगे तो तुमको लेकर चलेंगे। मेरे पति मेरे साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं क्योंकि उनका काम ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा दिन घर पर नहीं रह पाते हैं। इसलिए मैं उनसे कहती थी कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो बेहतर होगा। तब उन्होंने अपना वहाँ रूम लेकर व्यवस्था बना लिया। तब वह होली की छुट्टी में घर आए और हम लोग साथ में होली मनाए। उसके बाद हम लोग कानपुर के लिए रवाना हो गए। मैं बाहर की दुनिया पहली बार देखी थी। इतने लोगों के साथ रहना उठना बैठना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन मैं सोचती थी कि रहने लगूंगी तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। और ऐसे तैसे करके वक्त भी निकलता गया और मुझे भी अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं कुछ दिन के बाद नोटिस की कि एक 25 साल का लड़का जो मेरे कॉलोनी में रहता था, मेरे रूम के बगल में उसका रूम था। मैं जब से आई थी वह मुझे देखता था और जब मैं उसको देखती तो नज़रें झुका लेता था। उसे लग रहा था कि मुझे पता नहीं है कि वो मुझे देखता है। मैं एक दिन कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई और मेरा ब्रा नीचे गिर गया और वह लड़का नीचे बैठा था। जैसे ही उसके पास गिरा वह ऊपर देखने लगा और मुस्कुराया और वह ब्रा को मेरी ओर फेंक दिया। मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दी क्योंकि समय ऐसा ही था। उस दिन से मुझे यह बात बहुत याद आता था। जब मेरे पति ड्यूटी चले गए तो लड़का बाहर बैठा था। तो मैं बाहर निकली तो वो बोला, भाभी आप कहाँ के रहने वाली हो? तो मैं बोली, हम लोग देहात में रहने वाले हैं, शहर में पहली बार आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तब वह लड़का बोला, भाभी शहर ऐसा ही होता है और बहुत अच्छा लगता है। और भाभी आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जब से आप आई हो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तब लड़का बोला पता नहीं, और यह बात कहकर चला गया। समय ऐसे बीत रहा था। एक दिन की बात है, वह लड़का मेरे से बोला भाभी आप अपना नंबर दे दीजिए। मैं बोली क्यों? तो लड़का बोला बस ऐसे ही। मैं तो समझ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कैसी फीलिंग आई, मैंने उसको नंबर दे दिया। और उसके एक दिन बाद वह लड़का मेरे पास फ़ोन किया और बोला भाभी जब से आप आई हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी आपके पति का नाइट ड्यूटी कब से चालू होने वाला है? मैं बोली मुझे तो पता नहीं, अभी मैं तो आई हूँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब वह लड़का बोला भाभी मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मैं बोली फ़ोन पर बोलो ना। तब वह बोला फ़ोन पर से कुछ बात नहीं बनेगा और मैं आपसे नज़दीक से बातें करना चाहता हूँ और आपके साथ रोमांस करना चाहता हूँ। तब मैंने बोला अच्छा, और मेरे पति देख लिए तो? तब वह लड़का बोला भैया नाइट ड्यूटी में जाते हैं तो सुबह 8 बजे ही आते हैं, ऐसे में उनको कैसे पता चलेगा? दोस्तों, मैं भी मज़े लेना चाहती थी और जानना चाहती थी कि ये लड़के औरतों के पीछे क्यों रहते हैं और औरतों को लड़कों में मज़ा क्यों आता है। एक दिन मेरे पति नाइट ड्यूटी में थे, सभी लोग सो गए, कॉलोनी सुना पड़ा था और वह लड़का फ़ोन किया। मैं दरवाज़ा खोली, अंदर आया और लड़का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मुझसे बातें करने लगा और मुझे छूने लगा। मुझे भी कुछ कुछ होने लगा और वह मुझे बेड पर लेटा दिया और मेरी भरी जवानी को अपने होठों से खेलने लगा। और जैसे ही हम लोगों का टाइम आया तो लड़का मेरे साथ करने लगा। उसके अंदर इतनी बेचैनी थी कि वह रुक भी नहीं रहा था और बोला भाभी ये मेरा पहली बार है और वह भी आपके साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब मुझे पता चल गया कि औरतें इन कुंवारे लड़कों के पीछे क्यों पड़ती हैं। और उस दिन हमको भी काफ़ी मज़ा मिला और मैं मज़ा लेती रही। और वह लड़का उस दिन मेरे साथ 3 बार मस्त वाले क्रिकेट मैच खेला। मैं तो डर रही थी मेरे पति को कुछ पता न चले, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। और उस दिन से जब मेरे पति नाइट में होते थे तो वो लड़का आकर मेरे नाइटी के साथ खेलता था और दिन में मेरे पति मेरे साथ खेलते थे
तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।